Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. This is me रुकैया खोला and आज की वीडियो का टॉपिक है 2cc in slow mode and how पाकिस्तानी people trap you in 2cc slow mode. तो वीडियो जो है ना एंड तक देखिएगा। हर चीज़ मैंने डिस्कस की है कि किस किस तरीके से जो है ना आपको स्लो मोड में जो है ना ट्रैप किया जाता है और आपसे जो है ना अपना काम निकलवाया जाता है। और जो है ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अब 2cc स्लो मोड करने का हमारे पास ऑफिशियल तरीका ये होता है कि जो 2000 पॉइंट्स होते हैं वो हमने गेन करने हैं किसी भी 2 मंथ के अंदर, मतलब कि एक साथ। मिसाल के तौर पे अभी जो है ना अगस्त चल रहा है, तो अगर मुझे 2cc स्लो मोड में करनी है तो मुझे अगस्त एंड सितंबर 2 मंथ में मिला के मुझे अपना लेवल कंप्लीट करना है। और अगर मैं सितंबर में करी तो सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब ऐसे किसी भी 2 मंथ के अंदर हमने जो है ना एक साथ अपना लेवल जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। अब स्लो मोड में करने का तरीका ये होता है कि आपने आधे पॉइंट्स 1 मंथ में जो है ना उसकी शॉपिंग करनी है, आधे पॉइंट्स की आपने जो है ना 1 मंथ में शॉपिंग करनी है। पॉइंट्स की शॉपिंग करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, आई मीन के प्रोडक्ट्स की आपने शॉपिंग करनी है। अब स्लो मोड में असल तरीका इसका ये होता है कि हमने किसी भी 2 मंथ के अंदर करने होते हैं, और 1cc हम लोग 1 मंथ के अंदर करते हैं, 1cc हम लोग जो है ना 2nd मंथ में करते हैं। अब जो है ना ये इसका ऑफिशियल तरीका है जो कि फाइवर की तरफ से हमें दिया जाता है एंड हम लोगों को 2cc जो है ना वो इस तरीके से करनी होती है। अब इसकी जो है ना पेमेंट भी हाफ़ होती है कि 2cc के अभी कंप्लीट पेमेंट इसका ऑर्डर तकरीबन लगता है 1,19,000 में। तो 2cc स्लो मोड की जो है ना अमाउंट होती है हमारे पास 60,000 to 65, इतनी अमाउंट बन के हमारे पास 2cc जो है ना वो स्लो मोड में हमारी अमाउंट आ जाती है। ऑफिशियल तरीका इसका ये होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानी जो टीम्स है वो आपको कैसे ट्रैप करती है 2cc स्लो मोड में। अगर आपने जो है ना 2cc करनी है स्लो मोड में तो आप मेरी वीडियो की कंप्लीट वॉच करें टिल दी एंड, देन आपको सारी गेम जो है ना समझ में आ जाएंगी, देन आपको जो है ना अपना डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। और अगर आपको पता है कि कोई भी आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में या किसी को आप जानते हो वो 2cc स्लो मोड में करने जा रहा है, जा रही है, तो शेयर दिस वीडियो उनके साथ शेयर करें और उनसे कहें कि कंप्लीट वीडियो देखें, देन आप जो है ना अपना डिसीजन लें। अच्छा, अब जो 2cc हम लोग स्लो मोड में करते हैं उसकी जब हम हाफ़ पेमेंट करते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स जो है ना हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है ना प्रोडक्ट्स आपको जो है ना एक साथ मिलेंगे जब आप अपनी कंप्लीट 2cc करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी भी शॉपिंग करेंगे आपको उतने प्रोडक्ट्स आएंगे। अलबत्ता शिपिंग के जो मतलब कि वो है ना कि शिपिंग आपकी देर से या जल्दी जो है ना वो हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टीम्स काम कर रही है। हर टीम जो है ना अपने अपने हिसाब से उनका शिपिंग का क्राइटेरिया होता है, वो उस हिसाब से जो है ना अपनी शिपिंग वगैरह करते हैं प्रोडक्ट्स की। अब ये बात हो गई हमारी 2cc की स्लो मोड की। स्लो मोड जो है ना करने के 2 मंथ के अंदर होता है और हाफ पॉइंट्स हमने गेन करने होते हैं। अब जो है ना स्लो मोड में पाकिस्तान में आपको कैसे ट्रैप किया जाता है। पाकिस्तान की जो है ना काफ़ी ज़्यादा टीम्स है जो आपको ये कहती है कि आपकी 2cc हम लोग स्लो मोड में करवाते हैं, देन आपसे वो अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट जो है ना लेके वो अपने पास रख लेते हैं एंड आपको अपने प्रोडक्ट्स जो है ना वो भेज देते हैं। मतलब कि इसकी काफ़ी मतलब अभी जो है ना पाकिस्तान में एक टीम है जो कि बहुत माशाल्लाह पीक पे जा रही है अपनी सक्सेस की, और जो है ना काफ़ी अच्छी है। उनके जो है ना टीम्स के कुछ मेंबर्स, आई डोंट नो कि सारी टीम या कुछ मेंबर्स, बट कुछ का जो है ना मुझे ऑफिशियली पता है कि ये लोग जो है ना ऐसा काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब जो इंसान है जिसके पास जो है ना 2cc की फुल अमाउंट नहीं है, तो उनसे वो कहते हैं कि हम जो है ना 2cc आपकी स्लो मोड में करवा के आपकी वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट करवा देते हैं। अब स्लो मोड में वो क्या करते हैं कि आपसे जो है ना अमाउंट ले लेते हैं 20,000, 25, 15, जितनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है या वो पर्सन को देख के उस हिसाब से वो जो है ना उनको ऑफ़र करवाते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो जो है ना ऑफ़र करवा देते हैं और आपसे जो है ना वो अमाउंट ले लेते हैं 20,000, 25, जितनी भी अमाउंट आपके पास है वो अमाउंट आपसे ले लेते हैं एंड देन आपको जो है ना वो अपनी 2cc के प्रोडक्ट्स जो है ना वो भिजवा देते हैं। मतलब कि ऑफिशियल शॉपिंग आपकी आईडी से नहीं होती, वो अपने जो 2cc कॉम्बो पैक के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अपने पास वो जो है ना आपको भिजवा देते हैं। अब वो आपसे क्या काम करवाते हैं कि आप जो ना इन प्रोडक्ट्स को सेल करें। हालांकि FLB में सेलिंग वाला काम कुछ है ही नहीं, हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करने। अगर आप करना चाह रहे हैं तो करें, अदरवाइज़ हमारा प्रोडक्ट सेल करने का काम जो है ना नहीं होता। और पर्सन को वो क्या कहते हैं कि आपकी 2cc हम लोग जो है ना
स्लो मोड में 2cc करवा रहे हैं एंड देन उनको लीड्स भी दी जाती है और जो है ना वो लोग वर्किंग करते हैं, हालांकि उनके पास उनका ऑफिशियल आईडी नहीं होता। अगर आपने 2cc स्लो मोड में करनी है, जो पर्सन आपको प्रोडक्ट्स भेज रहा है उनसे आपने जो है ना अपनी आईडी मांगनी है, आईडी पासवर्ड आपने मांगने ही है और आपने अपनी आईडी जाके चेक करनी है कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं उनके पॉइंट्स आपके आईडी पे शो हो रहे हैं या नहीं। अगर आईडी पे शो नहीं हो रहे दैट मीन्स उन्होंने प्रोडक्ट्स अपने भेजे हैं, वो जो है ना आपकी ऑफिशियल 2cc नहीं हो। अब ये जो है ना 2cc का मतलब कि जो पाकिस्तान में लोग ट्रैप करते हैं ना, वो उसका तरीका ये होता है। अब पाकिस्तान में जो है ना काफ़ी लोगों को शौक है करने का, बट उनके पास अमाउंट नहीं होती। अब उनको जो है ना ऐसी ऑफ़र्स मिलती है तो वो जो है ना आपसे इस तरीके से काम करवा लेते हैं, बट ऑफिशियली ये तरीका बिल्कुल गलत है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इस तरीके से 2cc हो तो मैं जो है ना उसको फ़ौरन मना करूँगी कि इस तरीके से 2cc नहीं होती और आप अपना टाइम वेस्ट जो है ना करें। यही टाइम आप जो है ना इधर उधर लगा के आप अपनी अमाउंट अरेंज करके अपना जो है ना 2cc असर वाला कंप्लीट करके वर्किंग स्टार्ट करें, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। और जो ना ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इससे जो है ना वो अपना दुकान निकलवा लेते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करवा लेते हैं, अपनी 2cc की अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। बट जो पर्सन आगे से जिसको जो है ना FLP में काम करने का शौक़ होता है वो जो है ना ऐसे अपना वो हो जाता है, मतलब कि उनके दिमाग में जो ना FLP का इमेज ख़राब हो जाता है। और काफ़ी लोग जो नेगेटिव हो जाते हैं वो इन चीज़ों की वजह से ही नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती। वो जो ना कुछ लोग होते हैं जो मिसगाइड करके चले जाते हैं, तो फिर जो है ना वो FLP का ढिंडोरा पीटते हैं कि FLP जो है ना ये इतने पैसे मांग रहे, प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता है, ये होता है वो होता है। तो आपकी खुद की भी गलती है कि आप सही वाली इन्फॉर्मेशन गेन करें, किसी भी एक इंसान की बात पे यकीन ना करें, तो सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन गेन करें, देन जो है ना आप कोई स्टेप उठाएं। इवन मेरे पास अगर कोई भी पर्सन आता है, मैं इतनी ज़्यादा क्लोजिंग्स करती हूँ अपनी टीम की खुद की, तो उसमें जो है ना मैं 2cc का जो प्रॉपर एक तरीका होता है स्लो मोड करने का, वो मैं उनको सारा जो है ना वो प्रॉपर तरीका बता दूँ कि स्लो मोड जो है ना ये होता है, और जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि ये तरीका होता है और क्यों पाकिस्तान में इसको करना अलाउ नहीं करते। इवन पाकिस्तान में अलाउ इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये जो है ना करने के 2 मंथ्स होते हैं और हमने जो है ना आधे पॉइंट्स गेन करने होते हैं। अब आधे पॉइंट्स जब हम लोग गेन करते हैं तो उसमें जो है ना पाकिस्तानी लोगों का एक माइंडसेट ये होता है कि हम लोग आधी शॉपिंग करते हैं, वो प्रोडक्ट जब हमारे पास आएंगे हम उनको सेल करेंगे, देन उन्हीं पैसों में से हम लोग दोबारा प्रोडक्ट्स बाय करेंगे एंड देन हम लोग जो है ना वो सेल करेंगे। तो अब जो है ना सेल जब हमारे पास 2cc हम लोग करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, तो उसको आते तकरीबन हमारे पास 1 से 1.5 मंथ का टाइम जो है ना वो लग ही जाता है। अब हर टीम का डिफरेंट है, तो 1 से 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होते। तो जब आप स्लो मोड में 2cc करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपको 1.5 मंथ का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है। देन आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करें, देन आप सेल करें, देन आप अपना ऑर्डर लगवाएं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 2 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग जाए और जो पिछले आपके पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर 1000 पॉइंट्स है, वो आपके वेस्ट हो जाए। तो इसी वजह से जो है ना 2cc स्लो मोड में पाकिस्तान में अलो नहीं की जाती। अगर आप किसी को 60,000 या 65,000 स्लो मोड में जो है ना अमाउंट देते भी हैं ना, तो उनका ऑर्डर आपका नहीं लगता। वो जो है ना 2cc कंबाइन करके आपकी अमाउंट जो है ना वो आपके पास रख लेते हैं, देन जो है ना वो अमाउंट आपकी कंबाइन करके जो आप रिमेनिंग देंगे, देन आपका ऑर्डर जो है ना वो लगता है। तो ये होता है। और 2cc जो है ना स्लो मोड में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पर्सन से कहते हैं हाँ हम आपकी जो है ना 2cc स्लो मोड में जो है ना करवा देते हैं। अब उस स्लो मोड में करवाने का उनका क्या तरीकाकार होता है कि वो आपसे जो है ना अमाउंट लेते जाते हैं, एक मंथ में 20, देन 30, 40, ऐसे जितनी भी अमाउंट आपके पास से वो अमाउंट जो है ना वो अपनी पास इकट्ठा करते हैं, देन उनका ऑर्डर लगता है। तो ये भी जो है ना स्लो मोड का तरीका नहीं है, ये जस्ट आप अपनी अमाउंट जो है ना उनके पास सेव करवा रहे हैं। तो स्लो मोड का तरीका मैंने आपको बता दिया। एंड पाकिस्तान में लोग जो है ना वो कैसे आपको स्लो मोड के तरीके से लूट रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स जो है ना आपसे सेल करवा रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें जो है ना 2cc स्लो मोड में करनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि बिल्कुल भी नहीं। आप जो है ना अगर आपने 2cc करनी है ना, तो आप हमेशा फास्ट मोड को प्रेफर करें, क्योंकि स्लो मोड में जो है ना लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स आपसे जो है ना बेच देते हैं और जो है ना ऐसे काम करवाते हैं। तो स्लो मोड में ना जाएं, वही टाइम जो है ना आप अपना फास्ट मोड की अमाउंट आप अरेंज करें, एक बार में जो है ना वो अपना ऑर्डर अपना कंप्लीट करवाएं। सेकेंडली, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, पहले मेक श्योर कि जो है ना वो आपको लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या टीम उनकी कोऑपरेटिव है,
लोग जो है ना इतने ज़्यादा नेगेटिव इसीलिए भी हो जाते हैं कि सीनियर्स अच्छे नहीं हैं और जो है ना सीनियर्स कोऑपरेटिव नहीं है, वो समझाते नहीं हुए कि अब जाहिर सी बात एक नया बंदा आपकी नई फील्ड में जाता है तो उसको क्या पता होगा। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों को चेकआउट करें, दैन जो है ना आप अपना 2cc का लेवल फास्ट मोड के थ्रू। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना पाकिस्तान में किस तरीके से लोग जो है ना आपको ट्रैप करते हैं, वो 2cc स्लो मोड के तरीके से भी, एंड जो है ना ये भी तरीका उसी में शामिल होता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स है पाकिस्तान की, मतलब कि वो भी इस तरीके के काम ही करते हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी को डिग्रेड नहीं करूँगी। अब जाहिर सी बात है जो भी इंसान है उसको काम करना है तो वो इन्फॉर्मेशन गेन करे, देन अपना काम करे। तो वीडियो कंप्लीट देखे, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस टीम के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, अब जो है ना स्लो मोड में करने का ये तरीका उनका कुछ होता है कि अब वो क्या करते हैं कि आपसे जो है ना नोवस कस्टमर की आपको आईडी बना के दे देते हैं। अब फॉर में जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके 2 आईडी होते हैं, एक प्रेफर्ड कस्टमर, एक नोवस कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर्स वो होते हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नोवस कस्टमर्स वो होते हैं जो कि जस्ट प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और उनका काम जस्ट प्रोडक्ट्स तक ही होता है। अब वो आपसे क्या करते हैं कि आपसे जो है ना 2cc की अमाउंट अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आपसे जो है ना आधी अमाउंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे 20,000 50,000 जितनी भी आपके पास अमाउंट है वो आपसे अमाउंट ले लेते हैं। एंड अब जो है ना वो क्या करते हैं कि आपको नोवस कस्टमर की आईडी दे देते हैं। अब नोवस कस्टमर की आईडी आपको दे दी एंड देन आपको लीड्स देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा रहे हैं, एंड देन जो आप 2cc के पर्सन लेकर आएंगे उनका ऑर्डर हम अपने डायरेक्ट में लगवाएंगे एंड उसमें से अमाउंट आपको देंगे। वो अमाउंट हम लोग जो है ना कंप्लीट करेंगे, देन आपका वो ऑर्डर लगेगा, आप भी जो है ना हमारी डायरेक्ट में आएंगे। अब इसकी थ्योरी ये है, मैं आपको जो है ना सिंपली समझाती हूँ कि इसका जो है ना तरीका क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना बिज़नेस कर रही हूँ, मेरे पास जो है ना 3 पर्सन आए हुए हैं कि हमें जो है ना 2cc करनी है, बट अमाउंट नहीं है, बट हमारी वर्किंग जो है ना आप नोवस कस्टमर की आईडी से आप हमारी जो है ना वर्किंग स्टार्ट करवा दें। अब 3 पर्सन मेरे पास है, मैं उनसे जो है ना काम करवा रही हूँ, उनको मैं लीड्स वगैरह दे रही हूँ, सारा काम मैंने समझाया हुआ है। अब जो 3 पर्सन हैं, तीनों पर्सन में से हर एक पर्सन किसी भी एक पर्सन को या 2 पर्सन को लेकर आके अपनी टीम में, मतलब कि मेरे पास जो 3 पर्सन हैं उनके जो पीछे जो पर्सन है 2, वो जो है ना करने जा रहे हैं 2cc। एक पर्सन है उसके पीछे तो 2 पर्सन है, वो जो है ना 2cc करने जा रहे हैं, मतलब कि 4cc उसकी होगी। अब ये पाकिस्तान की टीम्स क्या करती हैं कि वो जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो 2cc होती है वो लगवाते हैं वो लोग अपने डायरेक्ट में। मिसाल के तौर पर वो जो मेरे पास एक पर्सन है मेरा जिसने नोवस कस्टमर की आईडी के थ्रू अपनी वर्किंग करनी थी, उसके जो 2 ऑर्डर्स हैं वो मैं लगवाऊंगी अपनी आईडी पे। अब जो मेरा पे आउट रिसीव होगा, मिसाल के तौर पर 2 पर्सन पे मेरा पे आउट होता है 54,000 का, तो अब 54,000 में से मैंने जो है ना 30% उसको 80% उसको दिया, 20% मैंने अपने पास रखा है, या जो है ना 50 मैंने उसको दिया, 50 मैंने पास अपना रखा है, तो 25 मैंने 27 में उसको दूंगी, 27 में जो है ना अपने पास रखूँगी। अब वो भी खुश, मैं भी खुश, मैं तो और ज़्यादा खुश। अब इसके जो है ना ये जो है ना तरीकाकार होता है। पाकिस्तान की टीम जो काफ़ी ज़्यादा टीम थे वो इस तरीके से 2cc करवाती है। अब जो अमाउंट आपने उसको दे दी, उसकी जो मेहनत थी, वो पर्सन थे वो आपके डायरेक्ट में लग गए, उसके ऑर्डर्स जो है ना वो आपके डायरेक्ट में लग गए। अब उसने जो है ना 2 पर्सन और लेकर आया, ऐसे उसने जो है ना अपनी अमाउंट कंप्लीट की, तो वो जो पर्सन है आपका एक पर्सन है, उसका ऑर्डर भी आपके डायरेक्ट में लगेगा। अब ये इस तरीके से भी जो है ना कुछ 2cc होती है। अब ये चीज़ गलत क्यों है, मतलब कि मैं इस चीज़ को गलत इसीलिए समझती हूँ कि जब आप वर्किंग करते हो और आप किसी को एक सिस्टम समझाते हो, उसके ऊपर आप मेहनत करते हो, उनसे आप जब सारी बिजनेस उसको समझा के, वर्किंग उसको समझा के, तो आपकी जो है ना डिफरेंट बॉन्डिंग बन जाती है अपने डाउनलाइन के साथ या अपने जो है ना उस कस्टमर के साथ। वर्किंग समझाना सिखाना, और इसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि उनका जो है ना माइंड सेट डेवलप करने में, उनको सारी बातें समझाने में, क्योंकि पाकिस्तानी को माइंड सेट आप सबको पता है कि पाकिस्तानी हम लोग जो है ना कैसे हैं, तो उस हिसाब में जो है ना किसी को समझा के आप उसको जब लेकर आते हैं तो वो जो है ना किसी और के डायरेक्ट में चला जाता है, जो कि उसके लिए अननोन होता है, सीनियर होता है, अननोन होता है, उसके पास वो चला जाता है, पे आउट आपको आधा मिल गया। अब जो वो आगे पर्सन जो है वो आके वर्किंग करेगा, उसका बेनिफिट भी आपको नहीं आएगा, ना आपको उसकी सीसीज आएंगी, ना उसकी टीम जो है ना आपके डायरेक्ट में लगेगी, ना जो है ना आपको उसका फ़ायदा होगा। आपका जो है ना बस सिंपली काम क्या होगा कि पर्सन 2cc का लेकर आके आपने सीनियर के डायरेक्ट में लगवाना है, और जो है ना जो आपका पे आउट आएगा, मतलब कि उस पर्सन का पे आउट सीनियर के पास आएगा 25,000 30,000 लेवल के हिसाब से, तो उसमें से जो है ना 50 आपको मिलेगा, 50 उसके पास जाएगा।
तो ये जो है ना तरीक़ाकार आई थिंक बिल्कुल गलत है कि जो है ना आपकी ना टीम बन रही है ना कुछ हो रहा है, जस्ट आपको जो है ना पे आउट आ रहा है। पे आउट तो वो ख़त्म हो जाएगा, आपको जो है ना वो इन फ्यूचर वो चीज़ फ़ायदा नहीं देगी, और वो पर्सन भी जो है ना उसके लिए भी वो चीज़ गलत होगी कि हम जब एक किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसके साथ हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हाँ भाई हमें जो है ना इन फ्यूचर इंशाल्लाह इनके साथ वर्किंग करनी है, फिर वो आप सडनली उनको चेंज करो तो वो चीज़ गलत होती है। या तो आप उनको पहले से बताओ कि भाई आपका ऑर्डर जो है ना वो सीनियर्स के साथ लगेगा, या तो आप जो है ना ऐसा काम ना करो। और अगर मुझसे जो है ना अगर मैं उस फेज़ में होती है, मुझे अपनी 2CC करनी होती है और मुझे कोई ये चीज़ ऑफ़र करता है, तो मैं जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करती कि मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं जो है ना अपना डायरेक्ट कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अपना कोई भी पर्सन किसी और के डायरेक्ट में नहीं लगवाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से भी जो है ना 2CC पाकिस्तान में करवाई जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तानी कितने ज़्यादा जुगाड़ी होते हैं, इधर उधर करके हम जो है ना वो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेते हैं। तो अब जो ये सारा सीन होता है, उसके अलावा कुछ टीम्स है जो कि आपको ऑफ़र्स भी करवाती हैं कि जो है ना आप हमारे साथ 2CC करें, आपको 10,000 कम देने पड़ेंगे, आप हमारे साथ 2CC करें, अभी ऑफ़र चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसे करके भी आप लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि पर्सन आए एंड देन हमारे साथ जो है ना वो 2CC करे। अब इंसान जो है ना वो 2CC कर तो लेता है, बट फिर जाकर उनको टीम में पता लगता है कि भाई यहाँ पर तो लीड्स ही नहीं दी जाती, यहाँ पर तो कोई जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सपोर्ट है टीम का, ये है वो है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आपको भी जो है ना ऐसी ऑफ़र्स वगैरह मिल रही हैं, ये कुछ ऑफ़र्स जो है ना वो जेन्युइन भी होती है, बट मेजॉरिटी जो है ना वो इस तरीके के काम भी जो है ना करती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि वो इंसान जिसके साथ आप जॉइनिंग दे रहे हैं वो सही है, लॉयल है, और जो है ना मतलब कि सही से आपका काम हो रहा है, देन आप जो ना करें। अब ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, सब जो है ना टीम्स ऐसे नहीं करती। अब जो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी एक अच्छी कंपनी है तो उसमें अच्छे लोग भी काम करते हैं, बुरे लोग भी काम करते हैं, अच्छे तरीके से भी काम होता है, बुरे तरीके से भी काम होता है। तो बस ये सारा जो है ना सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से जो है ना टैकल किया जाता है, या किस तरीके से जो है ना आपसे काम निकलवाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं खुद भी जो है ना काम कर रही हूँ, तो बस आपने जो है ना तरीके को अच्छे से समझना है, अगले इंसान को जो है ना उसकी बातों को समझना है, तो वो जो है ना करना क्या चाह रहा है, करवाना क्या चाह रहा है, देन आपने जो है ना अपनी ज्वाइनिंग देनी है। तो वीडियो यहाँ तक थी कि 2CC स्लो मोड में कैसे करनी है, और पाकिस्तान में आपको जो है ना किस किस तरीके से जो है ना ट्रैप किया जाता है, एंड देन आपकी अमाउंट फंसाई जाती है और आपसे काम निकलवाया जाता है। तो आई होप कि सारी बातें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, और सारे क्वेश्चन का मैंने जो है ना आपको आंसर भी दे दिया होगा। अगर आपको जो है ना स्टिल कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम में DM कर दें, इंशाल्लाह मैं जो है ना वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। अदरवाइज़ आप जो है ना कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी गाइड कर दूँगी। तो बाकी वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप इस फेज से गुजरे हो, तो जो है ना लाइक कर दें। और अगर किसी भी पर्सन को जो है ना, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी पर्सन है जिसने जो है ना स्लो मोड में 2CC करनी है, या उसके साथ भी ये चीज़ जो है ना हो चुकी है, तो उसके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब एंड में मैं यही कहूँगी, अगर जो है ना कोई भी FBO मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पर्सन के साथ झूठ ना बोले, उनके साथ जो है ना ऐसे घुमा फिरा के अपना काम ना निकलवाए, अपनी जो है ना वो 2CC के प्रोडक्ट्स उनके साथ सेल ना करें, या उनके साथ जो है ना ऐसी चीज़ें ना करें। तो वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। बाकी जो है ना इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।